एक खूबसूरत वेल डेवलप्ड शहर था निवान, जहाँ जिंदगी अपने आराम से चल रही थी। पॉपुलेशन कम थी, इसलिए हर चीज बहुत सुंदर और शांत थी। लोग एक दूसरे को जानते थे और क्राइम का नामो निशान तक नहीं था। इसी शहर में रहता था ऋत्विक सेन, एक फेमस नॉवलिस्ट जो जादूगरी और फैंटेसी वाली नॉवेल्स लिखता था। उसकी किताबें पूरे देश में मशहूर थी। वो नॉवलिस्ट अपनी सक्सेस की पीक पर था, बहुत मशहूर, बहुत फेमस, इतना कि लोग उसकी नॉवेल्स के आने का इंतजार करते थे। उसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया को महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन कुछ लोग उसकी कहानियों को बचपना समझते और ऋत्विक को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसका एक बड़ा इंटरव्यू था, जहां लोग उसका ऑटोग्राफ लेने और फोटो खिंचवाने आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऋत्विक ने सब कुछ सुन लिया पर चुप रहा। निवान शहर की पॉपुलेशन कम थी, इसलिए वो साफ सुथरा, शांत और पॉपुलर शहर था। वहाँ काफी शांति थी। फिर एक दिन शहर की शांति को तोड़ते हुए शहर में पहला मर्डर हुआ। एक रात जब सब लोग अपने घरों में थे, विक्टिम बना एक आदमी, आदित्य को जोरदार मार दिया गया। उसके सर पर एक पुराना, भारी और तेज हथियार से वार किया गया और उसे बेहोश करके बांध के उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। मर्डर साइट पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, मतलब विक्टिम को चुपके से बेहोश कर दिया गया था। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, कोई आई विटनेस भी नहीं था। शहर में पहली बार मर्डर हुआ था, वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से और इतनी सावधानी से कि किसी को पता तक नहीं चला और ना ही कोई सबूत मिले। पुलिस कंफ्यूज थी क्योंकि पहली बार कोई बड़ा क्राइम हुआ था और एविडेंस मिलना मुश्किल था। लोग दहशत में आ गए थे। कुछ महीने बीत गए, केस सॉल्व नहीं हुआ था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठंडी पड़ गई थी और तभी सेम उसी तरह से बेहोश करके और टॉर्चर करके एक और आदमी, समीर का मर्डर हुआ। इस बार भी वही सब कुछ पहले जैसा ही था, ना कोई सुराग, ना कोई सीसीटीवी और ना ही कोई आई विटनेस। अब लोगों के दिलों में डर और भी बढ़ गया था। पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही थी, पर काफी रिसर्च करने के बाद फोरेंसिक्स को एक दो छोटे मोटे सबूत मिले। पुलिस को लगा अब इन्वेस्टिगेशन कोई दिशा में जा सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि कुछ ही दिनों में तीसरा भी मर्डर हुआ। सेम पैटर्न, वही तरीका, वैसा ही टॉर्चर, और इस बार विक्टिम थी एक लड़की, तानिया। शहर में अब एक सीरियल किलर खुला घूम रहा था और सीरियल किलिंग का मामला आम हो गया था। लोगों के दिलों में इतना खौफ था कि शाम होते ही ना वो कभी बाहर निकलते, ना कहीं बाहर जाते, दरवाजे ना खुले रखते और ना ही किसी अनजान शख्स से बात करते या मिलते। पुलिस पर इन मर्डर्स को लेकर बहुत प्रेशर बन रहा था। ना कुछ रास्ता, ना कोई सस्पेक्ट। पुलिस को डाउट्स आ रहे थे कि क्रिमिनल न्यूज रिपोर्ट के जरिए पता कर लेता है कि वो सेफ है या खतरे में। इसलिए शहर के कमिश्नर ने डिसाइड किया कि इस केस को हैंडल करना नॉर्मल पुलिस के बस की बात नहीं है। मीडिया के प्रेशर के बिना एक एक्सपीरियंस्ड और डिस्क्रीट डिटेक्टिव की जरूरत थी जो अंडरकवर रहकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसलिए पुलिस ने सीक्रेटली अर्जुन रॉय को हायर किया, एक ऐसा डिटेक्टिव जो मीडिया की नजर से दूर रहकर केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। आर्यन अपनी पहचान छुपाकर शहर में आ गया और बिना किसी को पता चले सबूत जुटाने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद डिटेक्टिव आर्यन रॉय को कुछ सबूत मिले और वो सबूत पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ देते हैं। उन सबूतों के मुताबिक पुलिस को एक शख्स मिलता है, विक्रांत, पहला सस्पेक्ट, और कोई और सबूत या सस्पेक्ट ना मिलने के कारण उसी को पुलिस पकड़ लेती है और उसका पुलिस रिकॉर्ड भी था। वो छोटी मोटी चोरियां करता था। फिर वही मुजरिम करार कर दिया जाता है और उस पर कोर्ट केस चलता है और उसे कुछ दिनों बाद फांसी की सजा दी जाती है। उसे 2 महीने बाद फांसी होने वाली थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर से वही शांति और सुकून। पुलिस का केस क्लोज हो गया था और डिटेक्टिव भी अपना सामान समेट रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे सबूत पर पड़ी जो मिस हो गया था। डिटेक्टिव, पुलिस और फोरेंसिक्स सभी से। आर्यन को एक क्राइम फोटो में एक छोटा सा लॉकेट दिखा, टेबल के पीछे पड़ा हुआ, सबकी नजर से बचा हुआ। डिटेक्टिव ने देखते ही समझ गया कि ये कोई क्लू है जो मिस हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान और यहाँ खुलते हैं कुछ नए राज। उसने फिर से सर्च चालू की और पहुंच चुका था ऐसे टर्न पर जहाँ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। वो लॉकेट था उस नॉवेलिस्ट ऋत्विक सेन का, जो बहुत फेमस था, और बहुत सर्च करने पर पता चला कि मारे गए लोग कोई और नहीं बल्कि वो लोग थे जो उस दिन उसका मजाक बना रहे थे। और उस दिन वहाँ उसका मजाक बनाने वाले 5 लोग थे और मर्डर हुए थे 3 लोगों के। तभी डिटेक्टिव आर्यन रॉय ने पुलिस को सारी बातें बताई और पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि 2 लोगों की जान अब भी खतरे में है। पुलिस तुरंत उन 2 लोगों के घर, केशव और माधवी के घर जाने के लिए निकली। वहाँ केशव के घर पहुँचते ही पता चला कि उसका मर्डर ऑलरेडी हो चुका है और क्योंकि वो घर में अकेला रहता था इसलिए किसी को पता नहीं चला था कि वो मर चुका है। और पुलिस तुरंत माधवी के घर के लिए निकली। वहाँ जाके पुलिस ने देखा
कि ऋत्विक ने ऑलरेडी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था और उसे टॉर्चर करने के लिए उसके हाथ पैर बांध ही रहा था, पर पुलिस ने पहले ही उसे पकड़ लिया और जेल में ले गई और जख्मी माधवी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। नॉवलिस्ट ऋत्विक सेन जो असली मुजरिम था, उससे पूछताछ करने पर पता चला कि ऋत्विक की मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी। अपनी फैंटेसीज में वो इतना खो गया था कि सच और कल्पना में फर्क करना भूल गया था और बहुत बुरा साइको किलर बन चुका था। पूछताछ करते करते वो कभी हंसता तो कभी रोता। कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और उसे उम्र कैद की सजा हुई क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और इसलिए उसे मेंटल असाइलम में भी भेज दिया गया। जो विक्रांत पे इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद निकले और उसे बाइज्जत छोड़ दिया गया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।